Hello, welcome back dear students. Welcome to all of you in this new video tutorial. In this chapter we will discuss the chapter number 19 from the environmental education book class 12. So EVS का चैप्टर नंबर 19 इंग्लिश मीडियम में आज हम आपको करवाएंगे और ये एक न्यू चैप्टर ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। आज के चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्टबल एंड इट्स मैनेजमेंट। स्टबल्स के बारे में बात करेंगे, जो खेतों की रहंद खूंद होती है जब हम फसल काट लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, स्पेशली इन पंजाब। तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1962 आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम द हार्ड वर्किंग फार्मर ऑफ पंजाब वर इंस्पायर्ड फॉर डबल फार्मिंग, दैट इज़ द राइस वीट इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। यानी भाखड़ा डैम बनने के बाद पंजाब के किसानों ने दो फसलों को ज़्यादा अहमियत देनी शुरू कर दी थी, राइस और बीट, गेहूं और धान की फसल। अरेंजमेंट्स वर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बाय द राइस वीट क्रॉप एट द मिनिमम रेट इन ऑर्डर टू कवर अप द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रेन इन कंट्री। सो सेंटर की ही स्कीम थी कि इंडिया में जो भूखमरी की समस्या है, अनाज की समस्या का हल किया जाए। State government also encouraged marketing and provided the facility of the electrical tubewells to farmer for proper irrigation. Punjab, known as its contribution in Green Revolution, acted as a guidance factor for the whole country. Today, Punjab is the only state which contributes the 60% wheat and 35% of the total rice crop production in India. Hence, it is known as the food basket of the country. So, ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसकी वजह से पंजाब का जो नाम काफ़ी फेमस हुआ था और पंजाब अब 60% जो है अपना बीट का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 35% राइस का दे रहा है और इसको जो है फूड बास्केट कहा जाता है हमारे देश का। अन्नदाता कहते हैं किसान को। ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन आवर ट्रेडिशनल मल्टी क्रॉप फार्मिंग लॉस्ट इट्स वैल्यू टू इमरजेंस ऑफ द राइट वीट डबल क्रॉप एग्रीकल्चर। सो पंजाब में अब गेहूं और धान की फसल आ गई, राइस एंड वीट आ गई, तो बाकी जो फसलें हैं वो उसकी अहमियत कम होगी और उसकी प्रोडक्शन भी कम होगी। सो इसका जो मैनेजमेंट है एग्रीकल्चर वेस्ट का वो भी एक प्रॉब्लम बन गई है। इन द ट्रेडिशनल फार्मिंग द अमाउंट ऑफ स्टबल दैट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट वर नॉट हाई। Farmer used to reduce in the form of the fuel, fodder, husk and other useful task। तो पहले इसका बना लेते थे एज फ्यूल, भी खाना पकाने के काम आ जाता था, पशुओं को चारा, और हस्क उसका जो है तूड़ी वगैरह निकाल लेते थे, भूसा। तो मॉडर्न टाइम में जो स्टबल है ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है और मेनली ये कनेक्टेड है विद द राइस फार्मिंग का, जो पराली जिसको कहते हैं उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है पंजाब में। सो बेसिकली हम देखेंगे फर्स्टली कंपोजिशन ऑफ स्टबल। अब स्टबल क्या है? मैक्सिमम हम राइस की प्रोडक्शन देखने के लिए क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं लार्ज स्केल के ऊपर, रिजल्टिंग इन द लार्जर क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। जब हम ज़्यादा खादें देंगे, स्प्रे डालेंगे तो प्लांट भी काफ़ी हाई ग्रो करेगा, स्टबल जो है और ज़्यादा बढ़ेगा और इससे इरेक्ट क्रॉप हमारे पास आ रही है। और आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टबल ऑफ वीट चेंज इनटू हस्क विद द हेल्प ऑफ द रीपर। जो कनक का रह जाता है, गेहूं का जो वेस्ट रह जाता है उसका हस्क बना लेते हैं रीपर से, और राइस का वो रह जाता है जिसको पराली कहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलिका होता है। दिस सॉलिड एग्रीकल्चर वेस्ट, इसको बेसिकली स्टबल कहते हैं। इंक्रीज़ प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग स्टबल एंड इट्स कॉजेज़। अब इसका कोई इलाज तो है नहीं है, तो इसलिए पंजाब के किसानों ने इसको जलाना शुरू कर दिया, पराली को। 70% ऑफ द बीट एंड 90% ऑफ द राइस क्रॉप आर हार्वेस्टेड यूजिंग द कंबाइन। कंबाइन का यूज़ करते हैं क्योंकि राइस की फसल के बाद जल्दी ही हमें बीट का भी खेत तैयार करना होता है। जब बीट काट लेते हैं तो उसमें राइस लगाने का लिमिटेड टाइम होता है, तो इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है क्योंकि स्टबल की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। तो इसमें 197 टन ऑफ द राइस स्टबल पैदा हो रहा है
Out of the 43 lakh ton stubble used as fuel in electricity production in paper making and 154 lakh ton left, यानी मैनेजमेंट नहीं है इसकी। 154 लाख टन जो है पराली अभी भी बच रही है जिसको बाद में जलाया जा रहा है, इसका कोई हल नहीं है। आफ्टर हार्वेस्टिंग बीट 80% ऑफ स्टबल चेंज इनटू हस्क विच इज़ यूज एज अ फोडर टू कैटल, बट बिकॉज ऑफ द हाई सिलिका कंटेंट जो राइस का स्टबल है उसका हस्क नहीं बना सकते, क्योंकि जिसको पशु खा नहीं सकते और उसमें डाइजेस्ट करने की प्रॉब्लम आएगी, पराली को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। फार्मर इन हरी क्या कर लेते हैं, अगली फसल के लिए राइस की फसल के बाद वीट की फसल तैयार करने के लिए, खेत तैयार करने के लिए इसको जला देते हैं, ठीक है। तो स्टबल बर्निंग मेन प्रॉब्लम हो गई है। आफ्टर हार्वेस्टिंग राइस क्रॉप बिफोर सोइंग द बीट देयर इज़ नो इफेक्टिव सोल्यूशन ऑफ राइस स्टबल, ये आपको बता दिया। सो ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनी क्विक सोल्यूशन द फार्मर फोर्स टू बर्न दिस स्टबल, इसको जलाना शुरू कर देते हैं और ये एक इन्वायरमेंट के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया इसको मैनेज करना। अब इसके इफ़ेक्ट क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं स्टबल बर्निंग के। आपको पता है जलाने से हानिकारक गैसें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, स्मोक काफ़ी ज़्यादा बढ़ी आती है, इससे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आँखों में सूजन आएगी, स्किन की प्रॉब्लम आएगी, छोटे बच्चे, ओल्ड पर्सन एंड पेशेंट आर मोस्ट अफेक्टेड। एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फ़र पानी से रिएक्ट करके एसिड रेन कॉज करते हैं और ट्री डैमेज हो जाते हैं, रोड भी डैमेज हो जाते हैं बर्निंग से। इट डिस्टर्ब द रोड ट्रैफिक बाई कॉजिंग एक्सीडेंट, तो जब फसलों को आग लगा देते हैं पराली को तो रास्ता दिखाई नहीं देता कुछ, इस वजह से लोग जब रोड क्रॉस करते हैं एक्सीडेंट होने का भी काफ़ी यहाँ पे कारण बनता है। द मेजर कंसर्न कॉज बाय बर्निंग द स्टबल इज इकोलॉजी के इम्बैलेंस, इकोलॉजी का बैलेंस बिगड़ रहा है। ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर टॉप सॉइल ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंजाई, फ्रेंडली पेस्ट ये भी जल रहे हैं, क्योंकि हीट बढ़ने से जो यूज़फुल माइक्रोब हैं ज़मीन के अंदर वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इम्पॉर्टेंट मिनरल भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। व्हेन 1 टन ऑफ स्टबल बर्न, अगर 1 टन पराली जब हम जलाएंगे तो 400 किलो जो है कार्बन बनेगी, 5.5 kg नाइट्रोजन, 2.3 kg फास्फोरस, 25 kg पोटाश एंड 1.2 kg सल्फ़र जहाँ लॉस्ट हो जाता है, ज़मीन से ख़त्म होगा। सो क्वालिटी ऑफ आवर सॉइल गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, हर साल हमारी जो क्वालिटी ख़त्म हो रही है। व्हेन द राइस क्रॉप इज़ हार्वेस्टेड स्मोक एंड पोल्यूटेड एयर जो है वो काफ़ी एरिया में फैल जाती है, और जहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कंप्लेंट होती हैं इन विच पंजाब हरियाणा फार्मर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक इन दिल्ली, क्योंकि इसका जो स्मोक होता है हरियाणा का, पंजाब का, वो सीधा दिल्ली जाएगा और दिल्ली वाले कंप्लेंट करते हैं कि इसका जो प्रॉब्लम है वो पंजाब और हरियाणा से आ रही है, क्योंकि पंजाब हरियाणा जो हैं एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट्स हैं। इसके इफ़ेक्टिव मेजर्स क्या हैं, कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। टाइम बिटवीन हार्वेस्टिंग राइस एंड सोइंग द बीट इज़ ओनली 3 वीक, 3 वीक का टाइम होता है धान की फसल के बाद गेहूँ उगाने के लिए, तो टाइम कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। तो यहाँ पे कोई अच्छा एप्लीकेबल मेथड नहीं है स्टबल मैनेज करने का, तो इस वजह से लोग फसल जो है इसको वेस्ट को जलाना अच्छा समझते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के हैं, वो काफ़ी तरीके हमें रिकमेंड करते हैं कि कैसे हम करें। जैसे मिक्सिंग ऑफ स्टबल अगेन इन सॉइल, पराली को ज़मीन में मिला देना, जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर, इन्वर्टर प्लो, चॉपर, ऐसे उपकरण हैं, टूल्स है एग्रीकल्चर के जो मिट्टी में पराली को काट के मिला देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन stubble standing in the field and spread on the ground can be mixed in the soil. Chopper machine cut the stubble into fine pieces and spread these fine pieces in the field. ठीक है, this machine use along with the tractor horsepower of 40 to 45 tractors, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ होता है। Inverted plow are used for the deep leveling, leveling हो जाती है इससे।
चॉप्ड स्टबल मिक्स विद सॉइल विद द हेल्प ऑफ रोटावेटर। रोटावेटर मिट्टी में पराली मिला देता है। और चॉप जो स्टबल होता है ये डिके होना शुरू हो जाता है, बिच सॉइल के ऑर्गेनिज्म इसको डिके करना शुरू कर देते हैं, गलनी शुरू हो जाती है और ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। और शीड जो है ड्रिल मशीन से हम सो कर देते हैं बीट के। आफ्टर यूजिंग अ चॉपर या सोइंग द wheat can be done with the help of zero till drill machine without mixing the stubble in soil. Immediately after harvesting the rice with the help of happy seeder, wheat can be directly sown in the soil. यानी हैप्पी सीडर से हम स्टबल को मैनेज कर लेंगे तो हम डायरेक्टली इससे ग्रो कर सकते हैं। दिस मशीन डज द वर्क ऑफ बोथ चॉपर एंड मशीन यूज फॉर सोइंग द बीट। यानी ये चॉप भी कर देता है, स्टबल को मिट्टी में मिला भी देता है और शीड को भी सो कर देता है। यहाँ इसको प्लो करने के लिए एक्स्ट्रा प्लो की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार प्लो नहीं करना पड़ेगा, एक बार में काम हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ बर्निंग ऑफ स्टबल इन द फील्ड, स्टबल कैन बी मिक्स विद स्टबल्स एंड अगेन मिक्स विद सॉइल एंड हेल्प ग्रो इन द क्रॉप इन द लेस केमिकल फर्टिलाइज़र। यानी पराली को अगर हम मिट्टी में इन इंस्ट्रूमेंट से डालें मिक्स करके चॉप करके तो आपको फर्टिलाइज़र कम यूज़ करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट इफ़ द केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ इन लेसर क्वांटिटी, फार्मर के 500 करोड़ रुपीज़ हर साल बच जाते हैं। इफ़ द स्टबल मिक्स इन द सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल वो भी इम्प्रूव हो जाती है। मैनेजमेंट ऑफ स्टबल आउटसाइड द फील्ड, बाहर कैसे करेंगे इसको, खेतों के बाहर कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे बीट स्टबल यूज़, बीट का तो हस्क बन जाता है रीपर से, हस्क जो है एक फोडर, कैटल्स इसको खा लेते हैं, गाय भैंस। राइस स्टबल जो है फोडर नहीं यूज़ कर सकते, कैटल खा नहीं सकते क्योंकि इसमें सिलिका 14% होता है जो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं हो सकता। इट हैज़ प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस इन लेस अमाउंट एंड वट इफ़ द प्रॉपर केयर इज़ टेकन एंड स्टोर्ड प्रॉपरली इट कैन बी यूज एज फोडर फॉर कैटल टू सम एक्सटेंट। कुछ अमाउंट में इसको एज फोडर मिक्स करके देख सकते हैं। इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब राइस स्टबल यूज एज कैटल बाय गुज्जर कम्युनिटी। गुज्जर जो है पराली को पशुओं को डालते हैं चारे की तौर पे। अदर देन द स्टबल इज यूज टू प्रोवाइड द ड्राई कवर बिनिथ द कैटल। कैटल्स का जो बैठते हैं नीचे उसको भी ड्राई कर सकते हैं इससे। राइस स्टबल यूज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर, पेपर एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्री, ब्रिक क्लिन, मशरूम फार्मिंग में एंड प्रेपरेशन ऑफ बायोगैस। संपूर्ण एग्रीवेंचर प्राइवेट लिमिटेड SAVPL in Fazilika has established a power station in Panchwali village which is run with the help of biogas produced from the rice stubble in 2006. In this plant 1 megawatt electricity produced in day by use of 10 ton of stubble. And in many way the Universal Biomass Energy Private Limited UBEPL established 14.5 megawatt electricity producing the power plant in 2008 of the चेनो विलेज ऑफ श्री मुक्तसर साहिब। तो पंजाब में फाजिलका और मुक्तसर साहिब में ये प्लांट लगे हैं और जो स्टबल्स को यूज़ करके बायोगैस बना देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इन दिस प्लांट राइस स्टबल लॉन्ग विद द अदर वेस्ट ऑफ द डिफरेंट क्रॉप उसको मिक्स कर देते हैं और बायोगैस बना लेते हैं। पंजाब में मैनी स्टबल वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट आर इस्टेब्लिश्ड 2018 और 19 में बने हैं। मैनी प्रोजेक्ट यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम बायोमास हैव बीन अप्रूवल बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द 200 मेगावाट एनर्जी जो जनरेट करते हैं और 10 लाख टन स्टबल यूज़ करते हैं। इन पेपर एंड कार्डबोर्ड इंडस्ट्री स्टबल हैज़ बीन एज रॉ मटीरियल। स्टबल हैज़ बीन यूज एज ग्राउंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ मशरूम। मशरूम के लिए काफ़ी अच्छा है, बेड बनाते हैं इसका। एंड कंप्लीट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रोइंग मशरूम इन सैलोन। सैलोन एरिया है, वहाँ इसकी ट्रेनिंग देते हैं मशरूम की। और इन ब्रिक क्लीन द स्टबल इज मिक्स एज फ्यूल लाइक पॉलीथीन एंड थर्मोकोल। स्टबल कैन बी यूज इन पैकिंग, पैकेजिंग में भी काम आती है। मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम स्टबल वो भी हो जाता है।
In order to manage the stubble outside the field by different matter, it is very necessary to collect the stubble from field and make available for industry, and its spread should be decreased. Below in such machine that run with the tractor and make the rectangular and round roll of the stubble which is spread in the field. Because this machine only collect the stubble which is spread in the field, therefore it is necessary that before making the round roll with the help of velour, the standing जो stubble है in the field should be rolled by the stubble shaver, and by making the round roll of stubble, if the shrink in its volume and roll can be spent power station, brick kiln and the paper making industry use in the stubble as fuel. तो इंडस्ट्री वाले इसको रोल इसका बना के ले जाते हैं और रोल में इसको कंप्रेस करके काफ़ी ज़्यादा स्टबल जो है पैकेज हो जाता है, तो इसको फ्यूल में और ब्रिक क्लीन इंडस्ट्री पेपर मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं. In this way we can see that order to reduce the environmental pollution, to make the proper use of soil and for securing the human health, it is necessary that stubble should not be burnt. In fact, our farmers should use the machinery and develop technology for effective management of stubble, and should make the remarkable contribution in making the economical benefit and play an important role in environmental protection. Information, this technology and facility provided by government can be had from the regional agriculture research center. अगर किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको समझाया जाए, तो हम काफ़ी बड़ी अपनी पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और स्टबल को एक अच्छे तरीके से यूज़ करके उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं. इट इज़ आवर ड्यूटी डैट वी शुड नॉट इग्नोर द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ स्टबल. मैनी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो लोगों को अवेयर कर रही है इसके लिए कि कैसे आप पराली को मत जलाइए और इसको मैनेज करिए. ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की फ़ोटो दी हुई है, जैसे ये हैप्पी सीडर है, ये मिक्स कर देता है पराली को ज़मीन में और सोइंग भी कर देता है. जीरो ड्रिल मशीन है, ये दूसरा अप्लाइंस है. चॉपर है, ये काट देगा पराली को पीसेस में. ये बेलर है, ये ऐसे रोल बना देता है पराली के जिसको इंडस्ट्री में ले जा सकते हैं. और ये रोटावेटर है, ये मिक्स कर देगा मिट्टी में. रीपर है, ये हस्क जो है बनाता है बीट के स्टबल का. तो ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं महंगे हैं, हर एक किसान इसको ले नहीं सकता, तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इसके लिए सब्सिडी देनी चाहिए, दे भी रही है, बट हर एक किसान के पास ये पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस समस्या का हल कर सकते हैं. ये बाकी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको मैं करवा दूंगा. और इसके बाद एक चैप्टर है 20, ये भी एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ है, ड्रग्स के इल इफ़ेक्ट. ये भी छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म करेंगे. और मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो चैप्टर है स्टबल बर्निंग जो है, इसकी समस्या जो है कैसे टैकल करेंगे आपको समझ आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्पॉटिंग डेडिकेटेड टू साइंस.